हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.2 इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। इसमें ये आपके पास मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके पास जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाती है ट्रिग्नोमेट्री की वो आपको एक्सप्लेन की थी। आज हम एक्सरसाइज करते हैं 8.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 60। ये क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपके पास आपकी बुक में और मैंने भी आपको टेबल बताई थी कि टेबल है ये देखो आपके पास। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू मैंने बड़ी एक्सप्लेन की थी आपके पास। साइन के लिए कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये इनकी वैल्यू है। यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 होती है साइन 60। और इनटू है, इनटू मीन मल्टीपल। मल्टीपल में क्या करेंगे आप, कोस 30 है, कोस 30 की वैल्यू भी आपके पास क्या है, √3/2 क्योंकि साइन 30 जब आप वैल्यू निकालते हो तो कोस उसके बिल्कुल ये है आपके पास प्लस में साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू भी आपके पास 1/2। अब हम इसको सिंपल करते हैं। सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, √3 का होल स्क्वायर और बाय में 2 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1 में ये आपके पास 4 हो जाता है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल के मिले आपको 2 जा 4 प्लस 1 में 4। टेक एन एलसीएम आप लेते हो। एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या हो जाता है, तो ये 4 एलसीएम आ गया आपके पास यहाँ से। तो ये कितना हुआ, 3 + 1 = 4/4 कट करके आपके पास आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट एज इट इज है, आपने वैल्यू पुट करनी है। फिर भी मैं इसका थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास कोस 45 बाय में सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। अब आप यहाँ से कोस 45 की वैल्यू पुट करते हैं। कोस 45 की वैल्यू आती है 1 में √2 और अपोन में सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 और प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2/1। कोसिकेंट मीन्स 1 जो आपके पास देखो सीकेंट जो वैल्यू है, सीकेंट क्या आ जाएगा, 1 में कोस में कन्वर्ट कर ले आपको यदि वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। 1 में कोस 30 की वैल्यू पता है आपको। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, 3 में 2 जे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में √3। ऐसे ही आपने कोसिकेंट के लिए निकालनी है, ये 1 साइन में कर सकते हैं इसको। तो अब आपके पास ये हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे वाले को सिंपल करूँगा। पहले नीचे वाले का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। 1 में √2 में नीचे वाले का एलसीएम आपके पास √3। तो यहाँ से 2 + 2 × √3 आ जाता है आपके पास ये। तो इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ। ये 1 में √2, ये जो है आपके पास मल्टीपल में करके वो आपके पास ऊपर चला जाता है। तो क्या हुआ, √3 में 2 + 2 √3 है ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, इसको सिंपल करोगे। थोड़ा सा सिंपल हम कैसे करेंगे, इन दोनों को एक एक नंबर से मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करने का मेथड क्या है, यहाँ से ये पहले आप इसको लिखते हैं,
ये आपके पास लिखने के बाद क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ। यहाँ इसको मैंने लिखा √3 बाय में मैंने जो ये मल्टीपल है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। जो कॉमन आता है पहले कॉमन निकाल लिया। कॉमन यहाँ से देखो, जब मैं इस √2 को इसके साथ मल्टीपल कर लेता हूँ तो 2√2 प्लस इसके साथ करता हूँ तो क्या हो जाता है मेरे पास 2√2 और √3। अभी इन सभी में से कॉमन क्या है, 2√2 कॉमन आ जाता है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2√2 इंटू 1 प्लस √3 आ गया। ये आ गया आपके पास। अब मैंने क्या करना है, इसको जब रूट वाले आपके पास आ जाते हैं तो उसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से इतने को मल्टीपल कर लें। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस में √3। न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इतने से आप मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल किया मैंने, इसको मल्टीपल किया तो क्या आ गया आपके पास, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ √3 बाय में 2√2 इंटू 1 प्लस √3 मल्टीपल में 1 माइनस √3 बाय 1 माइनस √3। अब नीचे तो आपके पास एक फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास। यहाँ तो नीचे तो फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल हो जाता है a² माइनस में b²। यहाँ मैंने इसमें, और ऊपर वाला आपका एज इट इज हो जाता है √3 इंटू 1 माइनस में √3 और बाय में नीचे क्या हो जाता है 2√2 इंटू 1 माइनस में 3 इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो आप क्या करोगे इसमें, जब हमारे पास ये हो जाता है तो मैंने सिंपल करके लिखा √3 इंटू 1 माइनस √3 बाय में 2√2 इंटू यहाँ से क्या आएगा आपके पास माइनस में 2 हो गया। तो माइनस में 2 हो जाता है तो मैंने इसको थोड़ा सा और सिंपल किया। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाता है, ऊपर क्या मिला मेरे को, ऊपर है मेरे पास √3 इंटू 1 माइनस में √3 बाय में, जब मैं इसको मल्टीपल कर लेता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीपल करूँगा मैं तो माइनस के 4√2 आ जाता है। अब फिर मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट है तो दोबारा फिर मैं रैशनलाइज करूँगा तो √2 से मल्टीपल किया, √2 से डिवाइड किया। यहाँ से मैं इसको माइनस के साथ करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ से प्लस हो गया और आपके पास यहाँ माइनस आ जाता है। अब मैं इसको सिंपल करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाता है, ये √6 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो इसके साथ करता हूँ तो मेरे पास √18 आ जाते हैं, √18 और बाय में 8। अब मैं √18 को कैसे लिख सकता हूँ, √18 को आप रूट में लिख सकते हो तो ये क्या हो जाता है √6 प्लस 2√3 3√2 बाय में 8। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। आपने डिनोमिनेटर में सिंपल नंबर को रखना है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के हैं वो सभी पार्ट एज इट इज हैं, सिंपल करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब cos² 60 है जैसे, तो यहाँ से वैल्यू है 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर है और उसकी 5 के साथ मल्टीपल है। आप इसी टाइप से ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ जस्टिफाई योर आंसर। आपने इनको सिंपल करना है, फिर इसमें से टिक करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भी कौन सा आंसर आपका ठीक है। आपने इनको सिंपल करना है। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इसमें मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सेकंड का थर्ड पार्ट। आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, sin 2a
इक्वल टू साइन ए इज ट्रू फॉर व्हेन ए के लिए ट्रू है या नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन 2a और 2 साइन ए। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। हम यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास साइन 2a है, तो हम इस एंगल ए को कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इक्वल 0 डिग्री। आप इस ए एंगल को 0 डिग्री पुट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, साइन इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू आपने 0 डिग्री पुट की थी। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 0। देयरफॉर साइन 0 क्या होता है, तो ये 0 आ गया आपके पास। इक्वेशन नंबर 1 समझे इसको। लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड आपके पास। राइट हैंड साइड है आपके पास साइन ए आपने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो वी नो दैट साइन 0 डिग्री इक्वल में 0, तो यहाँ से क्या हो जाता है, 2 इंटू 0 इक्वल में 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। आप यहाँ से ए की वैल्यू 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं, 30 पुट कर सकते हैं, दोनों के लिए 30, 60, 45, 90, तो दोनों के लिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी आपके पास। इसमें ये कहा है ए इक्वल में 0, बी इक्वल 30, सी इक्वल 45, डी इक्वल 60। ए इज ट्रू कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ट्रू आए, इनमें से कौन सी वैल्यू पुट करनी है। यदि आप इनमें से 30 पुट करते हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 0 ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट। इसमें फोर्थ पार्ट है, इसमें 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, 1/√3। तो यहाँ से देखेंगे 2 इंटू 1/√3 बाय में 1 माइनस में टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3 है। तो इसका 1/√3 का क्या है, ये स्क्वायर है, तो हमने इसका क्या किया, स्क्वायर किया। तो अब हम सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करेंगे जब आप इसको मल्टीपल कर लेते हो तो क्या, 2 बाय में √3 बाय में इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाता है, तो नीचे क्या बदले मिलेगा आपको, 1 माइनस 1/3। तो आप इसका एलसीएम लेके सिंपल कर सकते हो। एलसीएम लिया हमने, ऊपर तो आपके पास ऐसे एज इट इज़ रहेगा 3 बाय में, नीचे आपने एलसीएम लिया 3, तो ये 3 माइनस में 1, तो आपके पास क्या हो जाता है, 2√3 बाय में 3। सिंपल किया मैंने इसको, 2/√3 मल्टीपल 3 बाय में 2। इसको कट कर लिया जो कट होता है, तो कट करेंगे आप इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो क्या मिला आपको, 3 बाय में √3, और डिनोमिनेटर में हमें रूट को छोड़ना नहीं है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दिया। इसका रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाता है, ये 3√3 बाय में 3, तो 3 से 3 कैंसिल है, तो आपके पास √3 आ जाता है। √3 इक्वल किसके होता है, √3 वैल्यू किसकी आएगी, इन्होंने दिया हुआ है कि भी cos 60 साइन के लिए, टेंजेंट के लिए, साइन के लिए, तो आपके पास क्या आ जाता है, टेंजेंट 60 आ जाता है, टेंजेंट 60। तो आपके पास करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल में √3, टेंजेंट a माइनस बी इक्वल में 1/√3, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0, लेस देन a प्लस बी, लेस देन इक्वल 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b,
ए ग्रेटर देन क्या है, बी है। तो हम ये देखेंगे कि भी टेंजेंट का जो ये एंगल है ए प्लस बी क्या है, √3 है, √3। तो √3 कब आती है टेंजेंट में, टेंजेंट 60 के लिए आती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इस सारे को टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल किसके आएगा, ये टेंजेंट 60 के इक्वल आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये एंगल आया है मेरे पास ए प्लस बी, टेंजेंट का ए प्लस बी क्या है, √3 है, √3 60 के लिए वैल्यू आती है। तो मेरे पास क्या हो गया, ये किसके लिए आया है, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये √3। तो क्या हुआ मेरे पास, ए प्लस बी जो एंगल है वो क्या है, 60 है, वो क्या है 60 डिग्री। ए प्लस बी ये रूट किसके लिए है, 60 के लिए है। अब एज वेल एज ए माइनस बी 1 में √3, 1/√3 वैल्यू किसकी आती है आपके पास, 30 डिग्री होती है। टेंजेंट 30 इक्वल 1 में, देखो टेंजेंट 30 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो तो 1 में √3 आती है। तो मैंने क्या लिखा, वो ए माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है आपके पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन नंबर को सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एडिंग कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2 वी गेट, जब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हो तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। ऐड किया हमने तो मेरे पास क्या हो जाता है, ये 2a, ये प्लस माइनस बी कैंसिल, तो ये कितना हुआ 90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री बाय में 2, कट करके कितना हुआ मेरे पास 45 डिग्री होगी। ए की वैल्यू 45 है, ए की वैल्यू 45 है। तो मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लें या सीधा डायरेक्ट कर दें, ए की वैल्यू हम 1 में पुट कर लें। तो फ्रॉम 1 क्या है आपके पास, ए प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री, बट वी नो दैट ए इक्वल 45 प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। तो बी इक्वल 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाता है, ये बी की वैल्यू कितनी हुई, बी की वैल्यू आपके पास कितनी हुई, 15 डिग्री आ गई। तो हेंस एंगल ए इक्वल आपने 45 निकाल दिया, बी आपने 15 निकाल दिया, और कंडीशन क्या थी, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास ट्रू है भाई, ए ग्रेटर है बी से, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ट्रू फॉल्स। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए साइन बी, स्टेट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू है, यस या नो। तो ये आपने सिंपल करके दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल मीन्स यहाँ से ए और बी की डिग्री ले लें। मैं करवाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये दोनों वैल्यू ठीक राइट हैं या नहीं है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल में 60 डिग्री और बी इक्वल में 30 डिग्री, अलग अलग डिफरेंट कर लिया मैंने। तो एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दी। तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल किसके होना चाहिए, साइन 60 प्लस कोस 30, ये वैल्यू होनी चाहिए यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो मेरे पास कितना हुआ, साइन 90 डिग्री इक्वल साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, साइन, चलो पहले इसको कर लेते हैं हम, साइन 90 डिग्री, साइन 90 होता है आपके पास 1, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना हुआ, 1 हुआ। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, जो राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड में क्या है, साइन 60 प्लस कोस 30, साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3 बाय में 2,
प्लस कोस 30 डिग्री की, कोस 30 डिग्री की 1/2 टेक एन एलसीएम लिया हमने 2, तो √3 + 1 आ गया आपके पास। क्या ये 1 के इक्वल है? नॉट इक्वल। तो आप क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आपने सभी पार्ट एज इट इज हैं इसके, फिर भी मैं करवा देता हूँ इनको। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज ए थीटा इंक्रीज। यदि आपके पास साइन जो है आपके पास साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यदि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो वैल्यू भी आपके पास वैल्यू भी इंक्रीज करती है। हाँ ट्रू है। कैसे है? जैसे साइन 0 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2, और आपके पास साइन 90 डिग्री 1 है, तो ये आपके पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। ऐसे ही द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये आपके पास फॉल्स आएगा, क्योंकि ये साइन के बिल्कुल अपोजिट में है। तो इसकी वैल्यू 1 से शुरू होके साइन, ये देखो मैं टेबल में बताता हूँ, देखो आपको कोज की वैल्यू इंक्रीज करती है, साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है 0 1/2 3/2 और ये 1 पे चली जाती है। बट कोज के लिए इंक्रीज नहीं करती, कोज के लिए डिक्रीज करती है 1, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस लेस, और ये कहाँ आ जाती है? 0, यानी कि आपके पास इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट आपके पास साइन थीटा इक्वल में कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे सभी के लिए, वही ये ऑल वैल्यूज दोनों के लिए इक्वल है, ये आपके पास क्या है? फॉल्स है, क्योंकि साइन 0 पुट करता हूँ मैं तो कोज 0 अलग अलग है, एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 0 है, तो फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड, कोटेंजेंट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए, तो कोटेंजेंट के लिए ए 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइन है। ये देखो कोटेंजेंट ए इक्वल नॉट डिफाइन किसके लिए है? 0 डिग्री के लिए। ये आपके पास है ट्रू है। तो थैंक यू।